यहाँ से ऐसा उल्टा करके छोड़ दिया। उल्टा करके छोड़े? उल्टा कर हाथा नहीं, हाथा मोरे बाद हाथा पकड़ के ऐसे छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। क्या आता तुम ना? नाजरीन, आप देख रहे हैं इनफिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इनफिक्स न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। भवानी नगर पुलिस हदूद में एक बहुत ही अफसोसनाक और इंसानियत खत्म कर देने वाला वाकया पेश आया। 3 साला मासूम बच्चे को सगी चाची ने सेकेंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया। मासूम बच्चे की दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। नाश को बगैर से पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आयशा नामी बच्चे की चाची ने बेहद दिल दहला देने वाला काम किया है। नाजरीन, आयशा नामी खातून को बच्चे ना रहने की वजह से शायद उसी का सदमा था, पता नहीं, मगर एक मासूम की जान लेते हुए उस खातून के हाथ ना कांपे। आइए सुनते हैं मुतासरा बच्चे के दादी की जुबानी। इन लोग यहाँ रहते, बच्चे यहाँ बैठे और ससुर उठा लेते, यहाँ कमरे में से बच्चे को ले लेके खेलने रहते थे। यहाँ से फेंके? हाँ भाई जी बिल्कुल। यहाँ से ऐसा उल्टा करके छोड़ दिया। उल्टा करके छोड़े? उल्टा कर हाथा नहीं, हाथा मोरे बाद हाथा पकड़ के ऐसे छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। क्या आता तुम ना? वो कुर्सी हटाओ जरा, वो कुर्सी हटाओ। बोलो सुबह में, बोलो माँ क्या हुआ था, बोलो। सुबह में मैं उठी, नमाज पढ़ती थी, आज की नमाज पढ़ी थी, कुरान पढ़ी। दूसरे नवासिया हैं लेटे हुए थे। बच्ची छोटी लड़की का फोन आया था, मैं बात कर रही थी। बच्ची को वॉशरूम के लिए न लेकर गए, बहू मेरी लेकर गए। धुलाने के बाद रूम में चले जाओ। जो बोल रहे हैं नाम बोलो पहले। अस्मा उनका लड़का है, अस्मा का लड़का है ये। तो लेके जाके वॉशरूम में धुलाने के बाद उन्हें रूम में चले गए। वो बच्चे को जो है दूसरे जो मेरे नवाज हैं लेटे हुए थे, वो देख रहे थे। उन्हें ऊपर लेके जाते, ऐसा कभी भी ऊपर लेके गए, देखे बस खत्म। उसके बाद से जो से यहाँ से नीचे से लोग भागते हुए आए सब बच्चे। जी ठेके वालों का नाम आयशा है। आयशा फेंक दिए, या बाजू में एक पड़ोस देखे, उन्होंने डर के नहीं बोल रहे हैं इस वक्त। उन्होंने देख के पुकारे करते, बच्चे को फेंक रही है, औरत फेंक रही बोलते। जब ये नीचे यहाँ पे आवाज आते कि ये लोग नीचे भागे, भाग के हम लोग को इतला दिए, तो हम लोग फिर इधर आए, आके देखते। पर्सनल दुश्मनी? जी कुछ पर्सनल दुश्मनी थी क्या? दुश्मनी वगैरह नहीं, उनको एक साड़ी छुआ, लेकिन औलाद के लिए पागल हो जा रही। उन्हें मेरे को भी बदनाम करी। 3 महीने शादी होकर मेरे से लड़ी के मेरी सास बोल रही कि जो है मेरे को औलाद नहीं होती, 3 महीने में नहीं होती, शुदा है मेरे लड़के का नाम, दूसरी शादी करती बोल के मेरे पे झूठे इल्जाम लगाई। जब उस वक्त की लड़ी हुई, उनके लोग आके तस्वीर कराए, बातचीत कराए। फिर दवाखाने में जाके बोली कि मेरे 3 साल होगा शादी होके, मेरे को बच्चे नहीं हो रहे। वहाँ से दवा लाई। फिर और एक परसों में एक दवाखाने में जाके बोली कि डॉक्टर ने कि जो है मेरे को ससुराल वाले बहुत टार्चर करते, छोड़ते नहीं। मेरे को अब इसी वक्त मेरे को दवाएं दे दो कंप्लीट, मेरे को बच्चे होने के लिए बहुत टार्चर करते बोले। तो डॉक्टर बोले कहते ऐसा कर रहे हैं तो मेरे को बोलो, हम पुलिस को बुला के उन लोगों को अरेस्ट कराते हैं बोल के ऐसा बोले। खाली वो बच्ची का दिमाग कम है, वो क्या है वो अल्लाह आलम हो। इसको इतनी नसीहत करती हूँ, देखो अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह देने वाला है औलाद, कोई डॉक्टर नहीं देता। और कितने साल हुआ शादी होके, मेरी दूसरे बहू को 5 साल ही हुआ लड़का को। वो बच्ची कभी कुछ नहीं बोली, इतना अच्छा दोनों भी रहते, अच्छा उन्हें भी एक ही बच्चा था मेरा, वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह उसको हयात दे दे, अल्लाह उसको जिंदगी दे दे, उसको जिंदगी दे दे। कुछ भी लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, कुछ भी नहीं कि मेरे बच्चा नहीं हुआ। भी लड़ाई झगड़े करके जाते हैं। बच्चे को, हमारे बच्चे को मारा, साला के एक्वेरियम उठा के डालने का, फिर गला पकड़ के मारा। फिर भी मेरा बच्चा क्या है, बोला भाला मौका में हुए। लड़ाई झगड़े हम लोग को नहीं मालूम, खानदान में लड़ाई झगड़े वो तरह से नहीं जानते।
बच्चा फिर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा दिए, वसीम भाई बोल के जान दो बोल के अब 2-3 वक्त कॉम्प्रोमाइज करा दिए। ठीक है, जान दो, अपन गलतियों की नजरअंदाज करना। अल्लाह ताला अपने को पसंद करता है, कोई अपन नाम कसूर अपना नहीं रहा तो माफ कर देना। शादी को कितने साल हुआ? 1 साल को 3 महीने कितना जल्दी पैदा करते हैं बच्चे को? बोले 3 महीने में लड़ी, कम से कम बच्चा पैदा होने 9 महीने लगते हैं। ये बच्चे से दुश्मनी, उनको एक ही बच्चा था ना, इतना कितना शौक होगा उनको बच्चे पैदा करने का? बहुत चाहते थे एक ही बच्चा करना करना, बहुत चाहते, एक ही बच्चा था, बहुत प्यारा, बहुत। और ये जो बच्चा अभी जो इंतकाल हुआ, वो बच्चे को जो है एक ही बच्ची ऑलरेडी 1 साल पहले इंतकाल हो गया। बच्ची का इंतकाल होने के बाद एक लौता बच्चा था, वो बच्चे को दुश्मनी से इसको भी बच्चे ने होना जो हरकत करी औरत को। नहीं ना, क्या कैसे उससे चिंकी ये बच्ची को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते? आप बोलिए। हाँ, ये मेरी बहन है अस्मा सिद्दीका, मेरी छोटी बहन है ये। इनकी शादी के या 4 साल हो रहा, इनको 3 साल कंप्लीट होता अब मार्च में बच्चे को। इनकी देवरानी जो है, अब शादी होके इनकी देवरानी की 1-1.5 साल क्या हो रहा, 1 साल हो रहा शायद। तो वो बदमाशी इतनी, हमेशा इनका देवर वो बच्चे को चाहता था तो हमेशा उससे दुश्मनी, यानी बच्चे को कुछ ना कुछ टॉर्चर करना। हमारी बहन बिल्कुल भोली भाली, उसको इतना बोले था, हमेशा हमको सुनाती थी आके हमारी देवरानी हमारे बच्चे को ऐसा सताती, मेरे बच्चे से दुश्मनी है। लेकिन हम लोग इतना बड़ा काम करती तो नहीं सोचे, हमेशा ये बोलते थे उसको नहीं हो रहे ना बच्चे, इसलिए ऐसा कर रही होंगी उन्हें, चलो जाने दो, सब्र करो, उसको भी हो जाने दो, बल्कि अल्लाह से दुआ करो। हम यही तलकीन करते थे हमेशा। लेकिन आज सुबह हमारे को कॉल आया कि इनकी देवरानी ऊपर से बच्चे को लेके जाके फेंक दी। आप बोलिए, मेरी बहन की शादी के 4 साल हो रहा, खुद उन्हें पैर से एक तकलीफ है उसको पैर से, उसके खुद पैर से उसको चलना नहीं आता। हाँ, उसके बाद उन्हें क्या मुसीबत से उसको औलाद हुई, उसका दिल और उसका रब जानता, बस उसको क्या मुसीबत से उन्हें औलाद पैदा करी होंगी। उन्हें मेरे को बताती थी, आप भी मैं प्रेग्नेंट रही वक्त कई बार गिरती थी, लेकिन मैं पेट को बचा लेती थी, आप भी इसलिए कि मेरा बच्चे को कुछ नुकसान नहीं होना। 1 साल पहले उनकी बच्ची हुई, बच्ची को निमोनिया हो गया और इंतकाल हो गया। बच्ची का बस 11 दिन की बच्ची थी, वो एक कुदरती मसला था। हम उसको, ये तो 3 साल का बच्चा था ये, और हमेशा से वो औरत दुश्मनी करती थी वो बच्चे से, क्योंकि उसका शौहर उसको चाहता था बोल के। आज उसकी बताइए, मेरी बहन हर तरीके से, यानी जिस्मानी कमजोर है, उन्हें सिर्फ टॉयलेट को लेके गई करते बच्चे को, टॉयलेट भुला के सिर्फ बच्चा बोला करते मम्मी मैं आके आपको और दादी को सलाम करता हूँ। कैसा बोलेंगे, बोलिए मेरी बहन कैसा जिंदा रहेंगी आखिर? हाँ, 3 साल का बच्चा उसका हो गया, उन्हें क्या सहारे पे हम जिंदा रहेंगी बोलिए? हमेशा चिपका के रखती थी उन्हें अपने बच्चे को साथ। वो औरत को इतनी कड़ी सजा देना, उसकी नस्लें बर्बाद हो जाना, और अल्लाह की तो मार पड़ेगी उसको, अल्लाह ताला तो उसको ऐसी सजा देगा। लेकिन मैं मीडिया को भी ये बात बता रही हूँ, उसको कोई उसकी सजा में, ना उसको बेल मिलना ना कुछ मिलना, उसको ऐसी सजा देना अल्लाह ताला के साथ साथ या इंसाफ होना मेरी बहन के साथ। अब इसको औलाद हो न को भाई, वो बच्चे को कैसा बोलेंगी आखिर? 3 साल का बच्चा, बोलिए कितना लगाव रहता है 3 साल के बच्चे से। माँ बाप कैसा बर्दाश्त करेंगे? अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते हैं उसकी? मेरे को इंसाफ होना, और मेरी बहन तो इस वक्त कुछ नहीं बोल सकते, उनका बुरा हाल है, और उनको अब इस वक्त ये भी नहीं मालूम कि उनके बच्चे का इंतकाल हो गया, बल्कि उन्होंने यही समझ रहे मेरा बच्चा अच्छा हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि उनके बच्चे का इंतकाल हो गया। आप लोग बताइए, इंसाफ दिलाइए, मेरी बहन कैसा जीगी? हमेशा बच्चे को चिपका के रखती थी, उन्हें बच्ची का गम सिर्फ बच्चे की वजह से भूली थी। अब आज उसकी गोद खाली है, उन्हें किसको देख के जीना बताइए आप? बस इंसाफ होना उनको। और मेरी बहन तो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन वो औरत को कड़ी से कड़ी सजा होना, और उसको ऐसी सजा होना जितनी इनको तकलीफ हुई ना उससे कई गुना ज्यादा। और मेरे को अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ताला तो उसकी नस्लों को बर्बाद करेगा। बस मेरे को इतना ही बोलना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.